नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा डिवोर्स पिटीशन सुनते टाइम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नया ग्राउंड इन्वेंट करा है, एक नया ग्राउंड बताया है कि इस ग्राउंड की मदद से भी आप जो है अपना डिवोर्स ग्रांट करवा सकते हो। कि मतलब अगर हस्बैंड के द्वारा यहां पर फोर्स करा जाता है अपनी वाइफ को कि तुम जो है अपना पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाओ, अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करवाओ, तो वो एक ग्राउंड बनाया जा सकता है वाइफ के द्वारा कि भाई हस्बैंड मेरा जो है बार बार टर्मिनेट करने को कह रहा है मेरे पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को, तो मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती हूं। तो क्या इस ग्राउंड के बेसिस पे जो है पर्टिकुलर कंसर्न हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट पर्टिकुलर डिवोर्स ग्रांट कर सकता है? जी हां, यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन अभी रिसेंटली अपनी पर्टिकुलर नई रूलिंग के अंदर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम और बिल्कुल डेप्थ के अंदर जानकारी समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या फैक्ट्स थे, क्या चीजें यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसका कंसीडर करते हुए अपना पर्टिकुलर रूलिंग नहीं दी है डिवोर्स पिटीशन को ग्रांट करते हुए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मोस्ट अवेटेड ऑफर 20% डिस्काउंट का जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से ये ऑफर लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हो। 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 हर प्लान के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको याद रखना है ये ऑफर जो है केवल लिमिटेड टाइम के लिए 11 तारीख यानी कि 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर रात के 12 बजे से पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन परचेज अपना करना पड़ेगा। दूसरे और इंपॉर्टेंट बात, 20 अक्टूबर से एक नया बैच चालू हो रहा है कि अगर आपको ये क्रूशियल टाइम है कि आपको बैच भी नया मिल रहा है और यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसको हाथ से जाने मत देना। आपको कोड यूज करना है SLG10। साथ ही में बात करें तो एक नया बैच भी लॉन्च हुआ है हमारा, 6 अक्टूबर से चालू हो चुका है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोड आपके सामने है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस वाली भी है और आइकॉनिक वाली भी है। इनफैक्ट मैं बात करूं टेस्ट सीरीज पे भी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बहुत इकोनॉमिकल होती है। अब यहां पे बात करी जाए कि अगर आपको इनकी तरह अपना नाम चमकाना है, स्टार बन के पोस्ट लेनी है, तो मेहनत आपको बहुत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और आप लोग जो बहुत टाइम से चाह रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। तो सरप्राइज आप लोगों के लिए कुछ टाइम में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। फिर भी अगर आप लोग गेस वर्क करना चाहो ना, तो कमेंट बॉक्स के अंदर गेस वर्क करके बता सकते हो। ये QR कोड स्कैन करके आपको कोई भी डाउट्स हो क्लैरिफाई कर सकते हो और ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि फोर्सिंग वाइफ टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इज अमाउंट्स टू द क्रुएल्टी। यहां पे अंडर सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर अगर कोई भी वाइफ इस पर्टिकुलर ग्राउंड की मदद से अंडर सेक्शन नंबर 27 यानी कि डिवोर्स पिटीशन अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है, तो यहां पर कोर्ट ग्रांट कर सकता है। इस ग्राउंड के इस्तेमाल करके यहां पर डिवोर्स ग्रांट करा जा सकता है, क्योंकि ये भी क्रुएल्टी के अंदर कंसीडर करा जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि क्रुएल्टी का ग्राउंड बना के भी यहां पे डिवोर्स पिटीशन फाइल हो सकती है। डेजर्शन का भी ग्राउंड इस्तेमाल करके भी यहां पे डिवोर्स पिटीशन फाइल हो सकती है। यहां पे हाई कोर्ट ने बोला था कि मदरहुड यानी कि जो एक मदरहुड होता है ना, वो मदरहुड बनाया नहीं जाता यार, वो मदरहुड एक तरीके से इनहेरेंट होता है। तो जो रिस्पोंडेंट थे यानी कि रिस्पोंडेंट कौन कौन थे पर्टिकुलर केस के अंदर, एक तो हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स यानी कि वाइफ के इन लॉज। तो जो भी रिस्पोंडेंट का जो ये एक्ट था ना कि भाई टर्मिनेट करा जाए, और टर्मिनेट इनफैक्ट करवा भी दिया था उन्होंने, जो मैं आपको भी फैक्ट्स बताऊंगा, तो यहाँ पे टर्मिनेट करवा भी दिया था। और ये टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी की वजह से ही ना जो महिला थी यानी कि जो वाइफ थी, उसको एक बॉडी के अंदर दिक्कत आ गई थी कि वो दोबारा कंसीव कर ही नहीं सकती थी। इतनी बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, जो यहाँ पे मदरहुड के ऊपर यहाँ पे बात मैंने आपको भी बताई है, जो हाई कोर्ट ने भी बोली है। तो इसी वजह से यहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला अपना ग्रांट करा। अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स की हम बात समझ लेते हैं। दोनों पार्टीज की शादी हुई थी 2012 के अंदर। जैसी शादी हुई उसके कुछ टाइम के बाद ही हस्बैंड और हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स थे यानी कि वाइफ के इन-लॉज थे, वो वाइफ के साथ जो है थोड़ा सा टॉर्चर करने लगे, थोड़ा 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 धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या रीजन था टॉर्चर करने का, कि जी डाउरी, कि आप डाउरी लेके नहीं आए वगैरह वगैरह, जो भी टॉर्चर होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो यहां पर डाउरी के वजह से जो है जो वाइफ को बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर देखना पड़ा था। अब इस केस के बाद कुछ टाइम के बाद जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई, अब उस सिचुएशन में हस्बैंड जो अपनी वाइफ को फोर्स करने लगा कि भैया इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा लो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक बच्चे का पालन पोषण अपना सही ढंग से कर पाऊंगा। अब यहां पे वाइफ नहीं चाहती थी या नहीं मैं जो है अपना टर्मिनेशन कराऊं, लेकिन हस्बैंड और जो हस्बैंड के घर वालों थे उन्होंने फोर्स करके वाइफ को जो है टर्मिनेट करवा दी प्रेगनेंसी। अब वो टर्मिनेट जब प्रेगनेंसी करवाई, उसके बाद जो है एक बीमारी आ गई वाइफ को, उस वजह से उसकी वजह से जो वाइफ थी वो दोबारा कभी कंसीव कर ही नहीं पाएगी। ऐसा उनको जो है अब ये बीमारी के साथ रहना पड़ेगा पूरा जीवन भर के लिए। ये भी एक दिक्कत आ गई। अब इस वजह से जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई। फिर उन्होंने 2015 में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो हमारा ट्रायल
कोर्ट है, वहां पे अंडर सेक्शन नंबर 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन फाइल करी, डिवोर्स पिटीशन। अब डिवोर्स पिटीशन जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने ग्रांट नहीं करी, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट थे उनको मुद्दा जो है स्ट्रांग नहीं लगा। अब इस सिचुएशन में वाइफ गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जब पिटीशन अपनी कंटिन्यू रही, अब अपने पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद यहां पे जज साहब ने बोला यस, forcing a wife to terminate a pregnancy are to be amounts to cruelty, and it under section number 13 easily can be granted on this particular cruelty ground। तो याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, जो सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपको समझ में आए हैं तो आप लोग मुझे अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को पर्टिकुलर शेयर जरूर करिएगा अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।